तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर, जहां पर आपको CUET पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, DU जैसे तमाम विश्वविद्यालयों का काउंसलिंग पोर्टल खुल चुका है। लेकिन आप सभी का सवाल लगातार BHU को लेकर के आ रहा है, सर BHU की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसको लेकर के क्या कोई नोटिफिकेशन, क्या कोई अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल तौर पर जो BHU के ऑफिशियल से मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको ओवरऑल पूरी बातें समझ में आएंगी कि BHU काउंसलिंग की स्थिति क्या है, कब से शुरू हो सकती है BHU की काउंसलिंग। चूंकि मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा BHU की ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे BHU के भी जूनियर्स हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम अन्य विश्वविद्यालयों के भी जूनियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमारे ऊपर रहता है कि सर आप कम से कम ऑफिस में जाकर के, आपके संपर्क हैं, सूत्र हैं, तो आप क्लियर बता सकते हैं हमें कि BHU की काउंसलिंग की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले देखो, BHU की जब वेबसाइट आप चेक करोगे तो अभी जो है PG एडमिशन को लेकर के सिर्फ इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अलावा वेबसाइट पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप कहें चाहे ट्विटर सर्च कर लीजिए, चाहे XYZ कहीं पर भी आप रिसर्च कर लें, आपको कहीं पर भी कोई अपडेट काउंसलिंग से संबंधित PG के नहीं मिलने वाला है। अब क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक, इसके पीछे कारण क्या है, मैं उस पर डिटेल करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेन चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। जैसा कि मैंने कहा, एक दूसरा चैनल है CUET PG स्टडी कैपिटल, क्योंकि जब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आती है BHU की, तो मैं सारे डिपार्टमेंट से वो कट ऑफ भी लेके आता हूं कि पहले राउंड का क्या गया तो दूसरे राउंड में कब तक जा सकता है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन केस अगर YouTube का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो CUET PG एंड UG स्टडी कैपिटल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके रखिए, हम आपके एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल मई का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है और इसमें भी रफ्तार पकड़ चुका है मामला। BHU के ऑफिशियल से आज मैंने बात किया, जो आला अधिकारी पहले एडमिशन में काम करते थे उनसे भी मैंने बात किया, जो आला अधिकारी नए एडमिशन कमेटी में काम कर रहे हैं उनसे भी मैंने बात किया। तो मैं आपको एडमिशन की स्थिति अगर बता दूं, पहले जो है BHU एडमिशन की जो कमेटी है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा कि PhD के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। तो PhD के एडमिशन की प्रक्रिया से अब ये CSE जो है वो खाली हो चुकी है, अब ये फ्री है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं। अब सेमेस्टर एग्जाम चलने वाले हैं BHU के, तो उससे CSE को कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, वो डिपार्टमेंटल काम है, तो वो भी अब फ्री हो चुके हैं लोग। जो इस समय उनकी चेयरमैन हैं, उनसे मैंने बात किया कि चेयरमैन की क्या स्थिति है, चेयरमैन क्या कह रहे हैं। तो उनसे फेस टू फेस बात करने पर मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम जो है पोर्टल पर काम करना शुरू करने जा रहे हैं, यानी पोर्टल पर अभी वो काम करना शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, मैंने एक दो और भी सवाल पूछे जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल सवाल है, वो मुझे भी नहीं, उसका जवाब वो डायरेक्टली ऑन कैमरा कभी नहीं बताएंगे, ऑफ कैमरा ही उन्होंने बताया, तो इसलिए वो भी मैं आप तक शेयर नहीं करूंगा। लेकिन उनका कहना है कि देखिए अभी इस पर हम एकदम तय नहीं है कि कब तक काउंसलिंग शुरू कर देंगे, लेकिन उनका यह कहना जरूर है कि लगभग 10 दिन हमें लग जाएगा इस पोर्टल की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, यानी पोर्टल की प्रक्रिया को जो है एक फ्लो में ला करके चेक करने के लिए। तो कम से कम आप 10 दिन का समय मान के चलें, उसके बाद ही आफ्टर 10 डेज, लगभग 10 दिन बाद ही आपको BHU PG काउंसलिंग पर कोई भी अपडेट आ सकती है। उससे पहले किसी भी अपडेट की संभावना नहीं है। और अगर काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात करूं तो आपकी जब उन्होंने ये भी कहा, मैं पूछा कि चूंकि अगर काउंसलिंग लेट शुरू करेंगे आप लोग तो समय कितना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। उन्होंने कहा जैसे DU ने अपना 1 मंथ का समय दिया है, वैसे हम भी 1 महीने का समय देंगे रजिस्ट्रेशन कराने का। इसलिए आपकी अगर काउंसलिंग मान लीजिए इन केस अगर 15-20 मई के आसपास रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होता है तो लगभग 15-20 जून तक जाएगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा और भी डिले हो सकता है। यानी आप ये मान के चलें कि पूरे जून भर आपके काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा। जुलाई में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की, फॉर्म भरने की नहीं, काउंसलिंग की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने की संभावना है। उसके पहले यानी मिड मई से लेकर के जून के बीच में कभी भी फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक आपके पास फॉर्म रहेगा। फिलहाल ऑफिशियल की तरफ से यही अपडेट है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी अपडेट के लिए कहीं पर भी कोई सर्च ना करें, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और इसलिए मैं आपको हर एक अपडेट सही ढंग से लेकर के आता हूं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऐसे दूर के यूट्यूब चैनल वाले हैं कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पर या फिर पोर्टल खोल के चेक कर रहे हैं कि आया कि नहीं आया। हम बेसिक तौर पर जा करके
बीएचयू में बात करते हैं। बीएचयू ही नहीं, अदर विश्वविद्यालयों में भी जहां हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे एससीयू में अभी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के मैंने वहां पर कांटेक्ट किया और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आप स्टडी कैपिटल के साथ बने रहें, जैसे ही बीएचयू की काउंसलिंग शुरू होगी आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जिन यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां आप अप्लाई करिए। अगर बेहतर जगह एडमिशन मिलता है तो जरूर एडमिशन लीजिए। अगर सिर्फ आपका बीएचयू ही सपना है तो कट ऑफ वगैरह की एनालिसिस मैंने बताया हुआ है, उसको देखिए और अंदाजा लगा के अपने काउंसलिंग के लिए इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करके सब तक ये अपडेट पहुंचा दीजिए कि बीएचयू काउंसलिंग की स्थिति क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।